सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये इसको भी थोड़ा सा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। a टू द पावर m का मतलब क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a m टाइम्स, राइट। a टू द पावर 1 बाई n अगर लिखते हैं इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, a टू द पावर 0, किसी भी नंबर को अगर 0 पावर पे लेकर करके आएंगे वो नंबर आपका 1 हो जाएगा। a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n, अगर दोनों का बेस बराबर है तो पावर प्लस में आ जाता है, राइट। दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ab टू द पावर m, इट इज नथिंग बट a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई v टू द पावर m, क्लियर ना। a टू द पावर m होल टू द पावर n, it is nothing but a to the power m multiplied by n, it is nothing but a to the power m into n, right। अब a to the power m divided by a to the power n, इसका मतलब क्या होगा, a to the power m minus n। ab divided by c to the power m, it is nothing but a to the power m into b to the power m divided by c to the power, मतलब क्या होगा, इस m को ब्रैकेट के अंदर घुसेड़ दीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर ले आइए, तो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n डिवाइडेड बाई c टू द पावर m आ गया, राइट। और इन रूट इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। a टू द पावर इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी, राइट। इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट मेजरेबल, राइट। तो a टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज a1 divided by a to the power infinity, it is actually 0, right। a to the power minus m, it is a to the power 0 minus m, तो a to the power 0 divided by a to the power m, तो इसको हम 1 divided by a to the power m लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते, मतलब अगर पावर माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर में लेकर के चले जाइए, राइट। a to the power m कैन बी रिटन एज 1 divided by a to the power m, क्लियर ना। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसका फंडामेंटल्स क्लियर हो। 4 टू द पावर n का स्क्वायर रूट क्या है, देखिए जब कभी भी आप पावर नंबर सिस्टम में हो तो सबसे पहले नंबर को छोटा कीजिए। छोटा करने का मतलब होता है उसको अगर आप प्राइम नंबर की तरफ लेकर के बढ़ेंगे आपको आंसर सही मिलेगा। हर केस में जैसे यहाँ पे 4 टू द पावर n दिया गया है, आप इसको प्राइम नंबर में लेकर करके आइए। तो प्राइम नंबर में लेकर के आने का मतलब क्या हो गया कि हम 4 टू द पावर n को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज 2 टू द पावर 2n, क्लियर है ना। एंड दिस इज 1024, 1024 का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 10 हो गया ना। अब यहाँ पर 2 टू द पावर 10 आपने लिख दिया तो 2n इज 10, दिस एम्प्लाइज n इज 5। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जिस नंबर में आप इसको ला करके छोड़ते हो, आप अगर प्राइम नंबर पे रखोगे तो आपकी गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल कम है, राइट। तो क्योंकि प्राइम नंबर, क्यों हम प्राइम नंबर की बात करते हैं कि हम फर्दर उसको तोड़ नहीं सकते, दैट वुड बी द लिस्ट पॉसिबल नंबर, राइट। जैसे हमने यहाँ पर 4 था, यहाँ हमने 2 कर दिया, अब 2 से नीचे तो हम इसको लेके नहीं जा सकते, राइट। तो इट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर एट दिस प्लेस। तो 2 टू द पावर 2n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10, देन n इज एक्चुअली 5, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देन हाउ x y z आर रिलेटेड, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखिए इसको k मान लीजिए, तो जैसे ही आपने k मान लिया, a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इज एक्चुअली k, राइट। तो ये क्या हो गया, a टू द पावर x इज k, क्लियर ना। तो क्या हो गया, a टू द पावर x को अगर 1 टू द पावर x में लेकर करके आए तो a इज नथिंग बट k टू द पावर 1 बाई x। सिमिलरली हम b को भी लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई y, c को भी लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई z, राइट। अब क्या है, b स्क्वायर इज ac, मतलब k टू द पावर 1 बाई y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k टू द पावर x, और
इंटू के टू द पावर 1/y, के टू द पावर 1/x 1/y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के टू द पावर 2y इज नथिंग बट के टू द पावर 1/x प्लस 1/y, राइट। तो क्या हो गया, देन 2 टू द पावर y इज नथिंग बट a 1/x प्लस 1/y, राइट। दिस इज द देखिए, इस क्वेश्चन को करने के क्रम में हमने सिर्फ ये डिस्कशन करी कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, राइट। अगर ये कुछ दिया गया तो कोई एक नंबर ले लीजिए, k इज ए इंटीजर, राइट। अब आपने जैसे ही ले लिया तो आप a का वैल्यू सब में निकाल लीजिए, b का वैल्यू निकालिए, c का वैल्यू निकालिए और इस b² इज इक्वल टू ac में डाल दीजिए, तो आपको ये आंसर मिल रहा है। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, एंड विच वन इज लार्जर, अब देखिए which one is larger, क्लियर ना। अब देखिए 2 स्क्वायर रूट एंड 2 टू द पावर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 क्यूब रूट ऑफ 3, राइट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज लार्जर। अब देखिए हम इसको 2 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, इट इज 6। दोनों के पावर को आप 6 से रेज कर दीजिए, तो ये क्या आ गया 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 3 क्या हो गया 8 हो गया, और ये 3 टू द पावर 2 क्या हो गया 9 हो गया। तो ज्यादा बड़ा कौन है ये। तो इसको देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन को हैंडल किया कि डिनोमिनेटर को बराबर कर दीजिए, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर को बड़ा कर दीजिए तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। आप उसी तरीके से इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जैसे ही आपने निकाल लिया 6, तो दोनों को आप दोनों नंबर का पावर 6 से रेज कर दीजिए, तो ये एक 2 टू द पावर 3 आ गया, एक 3 टू द पावर 2 आ गया। सो आप बहुत ही क्लियरली इसका आंसर बता पा रहे हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन इज लार्जर, 2 टू द पावर 103 एंड 3 टू द पावर 209। देखिए अभी हमने लॉग की बात करी थी ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया और आपको लॉग का वैल्यू पता है, तो ये क्या हो गया 103 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 एंड 209 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया लॉग 3। तो आप अगर log 3 का वैल्यू 0.301 डाल रहे हैं और यहाँ पे 0.4 डाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू आ गया 31 और इसका वैल्यू आ गया 99.71। तो बड़ा कौन सा हो गया, बड़ा ये हो गया, राइट। सो दिस नंबर इज एक्चुअली ग्रेटर। क्लियर ना, हो गया। चलिए अब चलते हैं। 4th रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3rd रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4, इसमें लार्जेस्ट कौन होगा। इसको अगर आप इस तरीके से लिखिए तो 6 टू द पावर 1/4, 2 टू द पावर 1/2, 4 टू द पावर 1/3। 4, 2, 3 का एलसीएम क्या हो गया 12। सारे को 12 से रेज कर दीजिए। जैसे ही आपने 12 से रेज किया तो ये हो गया 6 टू द पावर 3, ये हो गया 2 टू द पावर 6 और ये हो गया 4 टू द पावर 4। स्ट्रेट वे इसी चीज़ को आप यहाँ से ये मेथड ना लेते हुए भी अगर आप इस तरफ बढ़ें तो दिस इज 216 एंड दिस इज 2 4 8 दिस इज 64 एंड दिस इज 4 16 256 256। स्ट्रेट वे यहाँ से आप इधर आ जाइए। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, ये आ गया, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। स्ट्रेट में आप ऐसा कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो इसमें ये सबसे बड़ा हो गया। क्लियर ना। देखिए सर्ट्स और फ्रैक्शन में जैसा हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए
डिनोमिनेटर को अगर इक्वलाइज कर दिया तो नोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए फ्रैक्शन में है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सर्ट्स में है नंबर एंड पावर, राइट। सो अगर बेस को इक्वलाइज कर दिया पावर, तो जिसका पावर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, नंबर विल बी लार्जर। और अगर आपने न्यूमरेटर को इक्वलाइज कर दिया, ऊपर वाले को बराबर कर दिया, देन नंबर विथ लेस लो डिनोमिनेटर वुड बी लार्जर। और अगर आपने पावर को इक्वलाइज कर दिया तो जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। तो ये सिमिलरिटी आपकी फ्रैक्शन और सर्ट्स के बीच में है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। अगर आप इसको समझेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।